जिस दिन का रहता है बॉलीवुड को बेसब्री से इंतजार, जिस दिन के लिए रहता है बॉलीवुड के कपल्स का दिल बेकरार, जल्द से जल्द हम लोग जाएंगे अपनी छुट्टी पर। वो दिन आज आ ही गया है। लेकिन लगता है कि इस बार बॉलीवुड के कई सितारों के पास प्यार के इस खास दिन को अपने दिलबर के साथ सेलिब्रेट करने का वक्त ही नहीं है। I really want Katrina. कुछ अपने काम की वजह से बिजी हैं, तो कुछ स्टार्स की परेशानी बनी है दूरियां। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि वो कौन से स्टार हैं जो इस वैलेंटाइन पर लकी हैं और अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं प्यार का दिन। शुरुआत आमिर खान से करते हैं, जो बजा रहे हैं प्यार की ताली पत्नी किरण के साथ। कहाँ, खुद उन्हीं की जुबान से सुनिए। वैलेंटाइंस डे के दौरान तो मैं एक्चुअली बर्लिन में हूँ, तो किरण होंगी मेरे साथ, हम लोग साथ में। चलिए वहाँ हनीमून वहाँ मना लेंगे। तो सुन लिया ना आपने, आमिर की डेस्टिनेशन वैलेंटाइन। चलिए आमिर के बाद आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के हंक ऋतिक रोशन किस तरह मनाते हैं वैलेंटाइन। वैसे बता दें कि ऋतिक ने सुजैन के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी लिया हुआ है, जो आज सुजैन की शाम को और भी रंगीन और खुशनुमा बना देगा। Every day is special. I feel very blessed. I will. Now that you've reminded me, I will. वैसे प्यार की क्लैपिंग तो जॉन और बिपाशा के दिलों में भी गूंज सी सुनाई दे रही है। बिपाशा खास तौर से अपने शूट से ब्रेक लेकर जॉन के साथ वैलेंटाइन मनाने के लिए शहर में हैं और दोनों अपनी शाम खास तरीके से सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। तो बॉलीवुड में प्यार की तालियों का शोर काफी दिलों में सुनाई दे रहा है। लेकिन कुछ दिल ऐसे भी हैं जिन्हें इस खास दिन के मौके पर अपने दिलबर जाने से दूर रहना पड़ रहा है। प्यार को छोड़ काम में मसरूफ रहना पड़ रहा है। और इन दिलजलों की शुरुआत हुई है बॉलीवुड के किंग खान से। जरा सुनिए शाहरुख के वैलेंटाइन डे प्लान। हाँ, 14 तारीख को मैं जेल में शूटिंग कर रहा हूँ मलेशिया में। तो my Valentine's is in a jail. वैसे आपको बता दें कि शाहरुख के अलावा बॉलीवुड के दबंग खान भी अपने वर्क के साथ वैलेंटाइन मना रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान भी थाईलैंड में अपनी फिल्म रेडी की शूट में बिजी हैं और एज सच नहीं है उनका कोई वैलेंटाइन डे प्लान। बॉलीवुड में वैलेंटाइन डे पर काम करने वाले स्टार्स में करीना कपूर और सैफ अली खान का नाम भी शामिल है। करीना का कहना है कि वो अपना वैलेंटाइन सैफ के साथ नहीं मना पाएंगे क्योंकि सैफ और वो शूटिंग में बिजी हैं। एक्चुअली नॉट बिकॉज सैफ एक्चुअली शूट कर रहे हैं और मैं यहाँ इमरान खान के साथ करण जौहर की शूट कर रही हूँ। अब जरा ये सुनिए कि रणबीर ने कुछ दिन पहले अपने वैलेंटाइन डे प्लान के लिए जूम से क्या कहा था। विदाउट रणबीर कि वैलेंटाइन पर आप अकेले कैसे रह सकते हैं। एक तरफ तो आपकी खास दोस्त कतरीना कैफ हैं और दूसरी तरफ है आपकी रॉक स्टार की को स्टार नरगिस फाकरे। भाई कोई ना कोई तो आपके साथ चलने को राजी हो ही जाएगा। तो जनाब, इस साल ये है प्यार, इश्क और मोहब्बत से हमेशा गुलजार रहने वाले बॉलीवुड के दिल का हाल। हाल चाहे जो भी हो, लेकिन प्यार के दीवाने बॉलीवुड को हमारी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। फिल्म मौसम की शूटिंग लोकेशन से तो जूम ने आपको कई पिक्चर्स दिखाए, लेकिन अब रिवील हो गया है इस फिल्म का फर्स्ट लुक। क्या है ये लुक, आइए देखते हैं। पापा पंकज कपूर की बेटे शाहिद कपूर और सोनम कपूर स्टारर फिल्म मौसम का पहला अंदाज़े बयां दुनिया के सामने आ गया है। जी हाँ, फिल्म का पहला ऑफिशियल पोस्टर मीडिया में आ गया है, जिसमें शाहिद एक पायलट के रोल में नजर आ रहे हैं, जबकि सोनम शाहिद का हर कदम पर साथ देती दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, एक और पोस्टर में सोनम का ड्रीम गर्ल लुक नजर आया है, जिसमें वो एक कॉलेज गर्ल के किरदार में दिखी हैं, जबकि शाहिद साइकिल से उनका पीछा करते दिखाई दे रहे हैं। आखिर इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद फाइनली पंकज कपूर को फिल्म के पोस्टर के जरिए थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। अब फिल्म में कितनी जान है, ये तो 22 जुलाई को ही पता चल पाएगा, जब बॉक्स ऑफिस पर मौसम रिलीज होगी। लगता है याना गुप्ता पर वैलेंटाइंस डे का सुरूर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। तभी तो वो वैलेंटाइंस पर किसी बॉय के साथ नहीं, एक लेडी के साथ फ्लर्ट कर रही हैं। इफ यू डोंट बिलीव इट, देन चेक दिस आउट। याना गुप्ता पर लड़के मरते हैं। याना के लाखों फैंस हैं जो उनको वैलेंटाइंस डे पर लाल गुलाब का फूल देना चाहते हैं, लेकिन याना का दिल जिस पर आया है, जैसे ही हम आपको उनकी तस्वीर दिखाएंगे आप चौंक जाएंगे। ये देखिए, जी हाँ, याना का दिल किसी और पर नहीं, माधुरी दीक्षित पर आया है। देखिए तो सही, याना माधुरी की दिलकश निगाहों की किस तरह तारीफ कर रही हैं। It's love song obviously. So and it's about your eyes. इतना ही नहीं, माधुरी की आंखों ने याना का दिल ऐसे लूटा कि उन्होंने माधुरी के लिए गाना भी गा दिया। ओहो, याना आप तो उनकी निगाहों में
में खो गई। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि इनके साथ नैने के अलावा अब कोई और नैन नहीं लड़ा सकता। आज वैलेंटाइंस डे के मौके पर अर्जुन रामपाल और मलाइका अरोड़ा खान भी दे रहे हैं अपने वी-डे टिप्स। हाय, मैं हूँ अर्जुन रामपाल। आपका स्वागत जूम पर। अर्जुन ने खोल दिए अपने दिल के राज। उनके दिले दिलदार गुले बहार महर को अर्जुन कब सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और कब पसंद आता है महर और बेटियों को पापा अर्जुन को किस करना। मेरे घर में 3 लड़कियां हैं, मेरी बीवी, मेरे दोनों बेटी, एंड बोथ माय डॉटर्स डेफिनेटली लाइक मी क्लीन शेव, क्योंकि जब भी मैं उन्हें किस करने जाता हूँ दे से ओ डाई और टू पोकी, एंड with my wife she prefers me clean shave. Well, तो सुन रहे हैं ना आप अर्जुन की एडवाइस कि लड़कियों को क्लीन शेव्ड मैन आते हैं पसंद। Well, मलाइका से जब अर्जुन ने पूछा कि क्या वाकई ऐसा होता है, तो सुनिए मलाइका का आंसर। मेरे साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती बैठी है, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि actually what do women really want? I think all men need a crash course in what do women really want, ना? Really? Okay, Arbaz, you've not given him a crash course? वो अभी भी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? लेकिन एक बात बताइए मलाइका कि क्या आपने कभी अरबाज को क्लीन शेव होने के लिए कहा है? मैं ये भी कहूँगी कि एक बार जब मैंने किया, मैंने कुछ गलत भी किया था। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मेरा मूछ जो है ना उसे शेव ना करे, सिर्फ जो दाढ़ी है वो शेव। और आपने सबसे अच्छी बात की कि आपने उसके मूछ निकाल जल्दी से एक साइड का मूछ मैंने हटा दिया। I had to remove everything. चलिए मलाइका और अरबाज, हम तो यही कहेंगे कि प्यार में ये सब तो चलता है। सुना है कि बिपाशा और अभिषेक के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर क्यों बिपाशा? आखिर ऐसा क्या हो गया? बिपाशा बासु हो गई है अभिषेक बच्चन से खफा। खबरों की माने तो फिल्म प्लेयर्स के सेट्स पर अभिषेक हु इज नोन फॉर हिज प्रैंक्स ने कर दिया बिपाशा को कुछ ज्यादा ही परेशान। इतना परेशान कि बिपाशा ने अभिषेक से बात करना ही बंद कर दिया। वैसे बताया तो ये भी जा रहा है कि अभिषेक ने जॉन और बिपाशा की रिलेशनशिप स्टेटस पर पास किया कुछ ऐसा कमेंट जिसे सुनकर बिपाशा को लग गया बुरा एंड शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू अभिषेक। पर जब जूम ने बिपाशा से इस पूरे मामले पर पूछा तो बिपाशा ने इसे इग्नोर कर दिया। वेल, हम तो यही कहेंगे अभिषेक कि दूसरी चीजों से ध्यान हटाकर फिलहाल काम पर ध्यान लगा लीजिए। जी, I can't hear you. क्योंकि सब जानते हैं कि आपका पिछला साल फिल्मों के मामले में कैसा रहा था, है ना अभिषेक? वो कुछ कर रहे हैं, करेंगे कुछ। गोविंदा अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक और पार्टनर, लेकिन इस बार वो पार्टनर सलमान नहीं है। चीची भैया पर छाया है किताबों में छपने का नशा। जिस तरह लिखी जाती है बड़े बड़े एक्टर्स पर किताब, ठीक उसी तरह लिखवाना चाहते हैं गोविंदा भी अपनी किताब, और इसके लिए वो पीछे पड़ गए हैं राइटर्स के। इतना ही नहीं, गोविंदा तो एक जर्नलिस्ट के इस कदर पीछे पड़ गए हैं कि उनकी किताब अगर कोई लिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक खास जर्नलिस्ट ही लिखेंगी। सोर्सेज की माने तो गोविंदा ने ये कहा है क्योंकि उनकी लाइफ का स्ट्रगल काफी इंटरेस्टिंग है और इसीलिए ये किताब भी लोगों में काफी दिलचस्पी पैदा करेगी। वैसे गोविंदा की इस किताब में उनके कौन से पहलू होंगे ये जानना तो दिलचस्प होगा। साथ ही उम्मीद है कि उनकी लेट लतीफी के चैप्टर भी इसमें इंक्लूड होंगे। वैसे लेट लतीफी से याद आया गोविंदा जी, किताब लाने के मामले में भी आपको नहीं लगता आप थोड़े से लेट हो गए हैं? आखिर बिग बी, शाहरुख, हेमा मालिनी जैसे एक्टर्स ये काम पहले ही कर चुके हैं। खैर देर आए पर दुरुस्त आइएगा। जूम फैशन पुलिस ने आज का वारंट निकाला है रवीना टंडन के अगेंस्ट, क्योंकि वो कर्टन पहनकर आई हैं या कुछ और समझ में नहीं आ रहा। जरा देखिए तो सही रवीना क्या पहनकर आई हैं। अरे पहले जब हमारे कैमरे ने दूर से देखा तो हमें लगा कि जल्दबाजी में रवीना ड्रेस की जगह पर्दा पहनकर आ गई हैं। लेकिन जब पास से देखा तो नजर आया कि ये तो ड्रेस ही है, लेकिन लगता है कि किसी और से मांग कर पहनकर आई हैं। जरा फिटिंग तो देखिए, स्लीव्स कहाँ जा रही हैं और रवीना कहाँ? इतना ही नहीं, just see the color of the dress. It's not at all matching with the age and Ravina's face. Moreover, रवीना जैसी अजब गजब ड्रेस पहनकर आई, वैसे ही अजब गजब हरकतें भी कर रही हैं। जरा देखिए तो सही। रवीना, माना कि आप यंग दिखना चाहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यंग गर्ल्स की ड्रेस पहनकर आप यंग हो जाएंगी। सो रवीना, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, क्योंकि जूम फैशन पुलिस की नजर अब आप पर है।
शामिल हो गई हैं सुष्मिता सेन भी, क्योंकि सुष्मिता को भी चढ़ गया है पेंटिंग का बुखार। गॉर्जियस सुष्मिता सेन ने रिवील किया कि वो एक्टिंग के अलावा पेंटिंग भी करती हैं। Oh, it's really nice. और उनके मुताबिक उनकी पेंटिंग की स्टाइल बिल्कुल द ग्रेट पेंटर पिकासो की तरह लगती है। I paint like a child. I'm very Picasso. I paint like a child. सुष्मिता अपनी पेंटिंग को लेकर काफी पैशनेट है और उनकी बेटी ने भी पेंटिंग करना शुरू कर दिया है। My children paint, so the little ones already started, Alisa. I like beautiful things, and therefore, for me, this particular exhibition is so very, very special. Well, हम तो यही कहेंगे सुश कि शौक तो ठीक है, मगर आगे के क्या प्लान्स हैं? It will be a big announcement. कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान खान की तरह आप भी जल्द ही अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करें? क्यों सुष्मिता? लगता है कि दीपिका पर सिद्धार्थ माल्या का कुछ ज्यादा ही असर पड़ रहा है, क्योंकि वो सैफ के साथ एक फिल्म करने जा रही हैं जिसका नाम भी कॉकटेल है। सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण एक बार फिर एक साथ दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, लव आजकल के बाद सैफ और दीपिका की जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने की तैयारी कर रही है। वैसे आपको बता दें कि सैफ और दीपिका की आने वाली फिल्म का नाम थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन है दिलचस्प। जी हाँ, बताते हैं कि सैफ और दीपिका स्टारर फिल्म का नाम होने वाला है कॉकटेल। क्यों लगा ना झटका? वैसे दीपिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फिल्म का नाम आपके स्पेशल दोस्त सिद्धार्थ माल्या ने सजेस्ट किया हो? क्योंकि सब जानते हैं कि माल्याज और कॉकटेल का कनेक्शन आज का नहीं है, बल्कि सालों पुराना है। और तो और आपके और सिद्धार्थ के कनेक्शन का कॉकटेल भी तो मीडिया में कम मशहूर नहीं। I think she's there watching Siddharth Mallya run the dream run. क्यों दीपिका? उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती फिलहाल। और अब आपको दिखाते हैं खबर जरा हटके, और खबर ये है कि शाहरुख, दीपिका और फराह खान को मसाज देने वाला एक स्पेशल पर्सन है, एंड जूम कैप्चर्ड हिम। क्या आपको पता है जब शाहरुख, फराह और दीपिका थक जाते हैं तो कौन बनता है उनका सेवियर? वेल, ये कोई और नहीं बल्कि इनका मसाज बॉय है। जी हाँ, ये मसाज बॉय काफी सालों से शाहरुख खान को फिल्म के सेट्स पर मसाज देते आ रहे हैं। इनका कहना है कि SRK को मसाज है काफी पसंद एंड ही लव्स टू टेक शोल्डर मसाज फ्रॉम हिम। पहले तो शाहरुख का ही करता था, पहले 30 मार खान, अक्षय कुमार, फराह खान, उनका भी किया था, फराह खान का। और मसाज लेने वालों में शाहरुख अकेले नहीं है, अक्षय कुमार और फराह खान भी इस लिस्ट में शामिल है। फिल्म 30 मार खां के सेट्स पर अक्षय और फराह भी काफी मसाज करवाया करते थे इस मसाज बॉय से। जहाँ अक्षय को पसंद है चंपी मालिश, फराह लव्स गेटिंग हर फुट मसाजेस। बट इनसे मसाज लेने वालों की लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग नाम है दीपिका पादुकोण का, हु गेट्स अ बॉडी मसाज डन। दीपिका पादुकोण मैडम थी, पहले तो जिम करके आती थी, उनका होता था पूरी बॉडी का मसाज। तभी हम कहें कि इन बॉलीवुड स्टार्स में इतना काम करने की एनर्जी आती कहाँ से है? It's going to be another beautiful day. If love is in the air a little longer and stronger on the 14th, I wish everybody to enjoy it. It's a day for expressing your love. Expression of love can be for your friends, your closest friend, your family, anybody. Boyfriend, girlfriend नहीं हो तो उदास मत होइएगा. I'm sure love is just around the corner. If you're young, just know that love is really overrated. I'm single, so like I hope I find a Valentine. बिपाशा बासु जॉन को कंपटीशन देने का मन बना चुकी हैं, एक्टिंग में नहीं, बाइकिंग में। अब तक जॉन बिपाशा को अपनी बाइक पर घुमाते थे, लेकिन अब ये मुमकिन है कि बिपाशा करवाए जॉन को बाइक पर सैर। जी हाँ, बिपाशा बासु सीखना चाहती हैं ड्राइविंग। बिपाशा अपने बॉयफ्रेंड जॉन इब्राहिम की तरह ड्राइव करना चाहती हैं। उनकी इच्छा है कि वो उसी हुनर के साथ ड्राइव करें जैसे जॉन करते हैं। बिपाशा को हमने फिल्मों में तो कई बार ड्राइव करते हुए देखा है, लेकिन लगता है कि उनके ड्राइविंग लेसन अभी भी अधूरे हैं, जिसे वो पूरा करना चाहती हैं ताकि जॉन जैसी बन सके। बिपाशा का ये पैशन कैसे पूरा होगा ये तो पता नहीं, मगर वो अपना आइडल जॉन को ही मानती हैं। वेल बिट्स, जॉन जैसी ड्राइविंग सीख जरूर लीजिएगा, मगर प्लीज रैश ड्राइविंग मत करना। वैसे जॉन को ड्राइविंग के मामले में आइडल बताने पर एक बात तो पक्की लगती है कि बिप्स और जॉन में अब भी सब कुछ ठीक ठाक है। वी मीन नो ब्रेकअप। और अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म फालतू की लोकेशन पर,
देखिए तो जरा वहाँ पर स्टार्स क्या फालतू काम कर रहे हैं। न्यूज आई है कि जिया खान मैरिड हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज उन्होंने यूएस के अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, जूम इन्वेस्टिगेट्स। बॉलीवुड में निशब जैसी फिल्म में अपने जलवे दिखाने वाली और फिर गजनी में आमिर खान के मकसद तक पहुंचाने में मदद करने वाली हीरोइन जिया खान ने शादी कर ली है। जी हाँ, मीडिया में खबरें तो यही हैं कि जिया ने छुप के अपना जीवन साथी चुन लिया है। और सुनने में तो ये भी आया है कि जिया का दिल किसी हिंदुस्तानी ने नहीं बल्कि एक फॉरेनर ने चुराया है। खबरों के मुताबिक जिया के करीबी सोर्स ने बताया है कि जिया हैज मैरिड। वी डोंट नो द गाइज आइडेंटिटी बट ही इज अ फॉरेनर फॉर श्योर। वेल, आपको बता दें कि शादी से पहले जिया खान और उनके पुराने मैनेजर के अफेयर की चर्चे काफी जोरों पर थी। पर अब लगता है कि जिया की शादी की खबर ने सभी खबरों और गॉसिप्स पर लगा दिया है फुल स्टॉप। शाइनी आहूजा के रेप केस की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जूम आपके लिए लेकर आया है शाइनी की पर्सनालिटी का एक और पहलू। क्या है वो, आइए देखते हैं। शाइनी आहूजा कर रहे हैं अपनी मेड की मदद। जी हाँ, जिस तरह आप चौंक गए उसी तरह इस खबर के आने के बाद हम भी चौंक गए थे, लेकिन जब आगे खुलासा हुआ तो सारा मामला साफ हो गया। जूम को बेहद खास जानकारी मिली है कि अपनी मेड के साथ रेप के मामले में जेल की हवा खा चुके शाइनी आहूजा अपनी एक दूसरी मेड की सालों से मदद करते आ रहे हैं। और हाल ही में तो शाइनी ने अपनी इस दूसरी मेड की बेटी की शादी के लिए फाइनेंशियली भी हेल्प की है, जिसके बाद शाइनी की मेड की बेटी की शादी हो सकी। और सुनिए, शाइनी तो अपनी इस मेड की बेटी का पढ़ाई का खर्च भी सालों से उठा रहे हैं, जिससे कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो इस सब से शाइनी के जीवन का दूसरा पहलू भी आ रहा है नजर, और हम शाइनी के इस एक्ट के लिए तो यही कहेंगे, गुड गोइंग शाइनी। Let's have a look at a special report. Royal Western Indian Turf Club present for the first time ever an evening with the Symphony Orchestra of India. ये म्यूजिकल शाम है सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की, जो नजर आए मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स के बैकड्रॉप में। और इस म्यूजिकल इवनिंग का लुफ्त उठाने पहुंचे कई जानी मानी हस्तियां। ये शाम तब और खास हो गई जब सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के साथ 65 म्यूजिशियंस ने परफॉर्म किया और इस कॉन्सर्ट को कंडक्ट किया मिस्टर मारट बिसेंग्लियर ने। लेकिन समा तो तब बंधा जब ग्रैंड फिनाले में अपनी मौजूदगी से रंग जमा दिया इमिटेबल सिंगर कैलाश खेर ने। और इस खूबसूरत और म्यूजिकल शाम को एंजॉय करने वाले सभी ने जमकर इस शाम को एंजॉय किया। Well, it was the first time we have done a symphony on the lawns. As we can see, it was a really fabulous event. तो कुछ इस तरह मनाई गई ये रंगीन शाम संगीत के नाम।